पाकिस्तान को लेकर आज बहुत बड़ी खबर सामने आई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफरा पैसेंजर ट्रेन को अगवा कर लिया, जिसके 9 डिब्बे थे, जिसमें लगभग 450 लोग मौजूद थे, जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी। लेकिन अचानक बीच में बोलान में फायरिंग की गई, ट्रेन को रोका गया और फिर हाईजैक कर लिया गया। अंधाधुंध फायरिंग भी की गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई, जो सेना के जवान ही बताए जा रहे हैं। साथ ही आतंकवादियों की तरफ से एक बयान जारी कर यह साफ किया गया कि महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन जो बंधक बनाए गए हैं वो सभी पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के जवान हैं, जिनकी तादाद अब बताई जा रही है कि 182 है। यानी कि जो किडनैप किए गए थे लोग, जब संख्या 450 थी, लेकिन अब 182 रह चुकी है। तमाम महिलाओं, बच्चों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन बीएलए की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी खिलाफ कार्रवाई की गई तो सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह चेतावनी उनकी तरफ से जारी की गई है कि अगर हम पर हमला करने की कोशिश की गई तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। सेना और सरकार बंधकों को छुड़ाने के प्रयास में हालांकि जुटी हुई है, लेकिन इस बीच यह जानना बहुत जरूरी है कि बीएलए आखिर है क्या। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ट्रेन पर हमला करने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए आखिर कौन है, क्यों यह पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और इनकी मांग क्या कुछ है, जिसको लेकर पुरजोर तरीके से अब विरोध प्रदर्शन जो कि लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन अब पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। देखिए, बीएलए जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन है, जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर होने के लिए लड़ रहा है। इसे पाकिस्तान सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया, जबकि बलूच राष्ट्रवादी इसे स्वतंत्रता सेनानी संगठन मानते हैं। बीएलए पाकिस्तान की सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाता है, क्योंकि यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपैक को बलूच संसाधनों की लूट मानता है। इसके अलावा बलूचिस्तान जो है ऐतिहासिक रूप से एक स्वतंत्र क्षेत्र रहा है। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद यानी कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। फिर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और इसे जबरन पाकिस्तान में मिला दिया गया। इस कदम के विरोध में बलूच राष्ट्रवादियों ने विद्रोह छेड़ दिया, जो आज तक जारी है। इसके अलावा 1950, 1960 और 1970 के दशक की बात की जाए तो बलूच अलगाववादी आंदोलनों ने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। 1973 और 77 के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने बलूच विद्रोह को कुचलने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात किया गया। हजारों बलूच मारे गए और बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन बढ़ गया। फिर साल 2000 के दशक में बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराना था। यह संगठन सशस्त्र संघर्ष, गुरिल्ला युद्ध और आतंकी हमलों के जरिए पाकिस्तानी सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाता है। बीएलए का नेतृत्व बलाच मारी, असलम बलूच और बशीर जेंगी जैसे बलूच राष्ट्रवादियों ने किया। बीएलए एक छोटे समूह में पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला करता है और बलूचिस्तान के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में बीएलए के लड़ाके छिपकर हमला करते हैं और फिर सुरक्षित ठिकानों पर लौट जाते हैं। लेकिन अब अगर भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात की जाए तो उनका स्टैंड बलूचिस्तान को लेकर क्या कुछ रहा है, वो भी अब आप जान लीजिए। देखिए, भारत जो है बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर करता रहा है। साल 2016 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया और बलूच स्वतंत्रता समर्थकों को भारत का समर्थन मिलने के संकेत दिए। हालांकि भारत जो है औपचारिक रूप से बीएलए का समर्थन नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान का आरोप यह है कि बीएलए को भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ से मदद मिलती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात की जाए यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अफगानिस्तान में पूर्व सरकार यानी कि अशरफ गनी शासन ने कथित तौर पर बलूच विद्रोहियों को कुछ हद तक समर्थन दिया था। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से बीएलए के खिलाफ मदद मांगी है। हालांकि बलूचिस्तान अपनी आजादी की संभावनाओं को तलाशते हुए पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ कदम उठाता रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता की राह कठिन है।
लेकिन अब बीएलए जैसे संगठन अपने संघर्ष को जारी रखे हुए है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ता है तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है, लेकिन अपनी आजादी को लेकर अपने ही देश में अशांति फैलाना, निर्दोष लोगों को बंधक बनाना, लोगों की जान लेना, ये किसी भी तरीके से जायज ठहराया नहीं जा सकता। हालांकि पाकिस्तान सरकार और सेना पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है, नेगोशिएशन लगातार जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान सरकार जो है इस पूरे मामले को किस तरीके से सुलझाती हुई नजर आती है, क्योंकि मुठभेड़ दोनों तरफ से लगातार जारी है और बीएलए ये साफ कह चुका है कि अगर कार्रवाई की गई तो जितने भी लोग अभी जिंदा हैं हमारे अंडर, उन सभी की जान जा सकती है। तो ऐसे में ये बहुत बुरा दौर पाकिस्तान के लिए है कि कैसे इस पूरे मामले पर वो स्टैंड लेता हुआ नजर आएगा।